मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चल रही है अच्छी क्लासें। अभी नवीन क्या हाल है? तुषार, हर्ष, बढ़िया चल रही है पढ़ाई? तो बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और अगर मान लो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ दी जाती है तो उसको आप लिखें, फिर आप उसको व्हाट्सएप पे जैसा कि नवीन तुमने भेजा ऐसे भेज सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे टाइम मेरे को मिलता है कि और भी क्लासेस होती हैं तो वो क्लास जैसे टाइम मिलता है मैं आपकी जो आंसर शीट है वो चेक करके आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात क्लासेस की तो बार बार मैसेज भी करने की जरूरत नहीं, सर अगली क्लास कब है? क्लास कंटिन्यू चल ही रही है। ये कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस चलती रहती हैं। तो क्या होता है बच्चों, वो क्लास का फिर एक बार रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, तो ऑल थिंग्स हैव टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो चीज़ है, डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं, क्लासें रेगुलर रहेंगी, ठीक है बच्चों? अगर मान लो बाय द वे किसी दिन क्लास नहीं भी होती है तो फिर आप पुराना अपना रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। जीओसी चल रहा था हमारा और जीओसी के अंदर हम लोग, अच्छी बात यह है कि अब तक 4 क्लासें पूरी कर चुके हैं और 4 क्लासों के अंदर हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, 6 क्लास है। 6 क्लास के अंदर हम लोग अब अभी जीओसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे थे और नोमेनक्लेचर में भी हम लोग ट्राइवल नेम और डेरिवेटिव नेम, रूट नाम और सामान्य नाम जिसको कॉमन नेम कहते हैं, उस पर बात कर चुके थे हम लोग। बट आज हम लोग शुरुआत करेंगे आईयूपीएसी नाम की। वैसे आईयूपीएसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर हम लोग एट द पॉइंट ऑफ व्यू 12th क्लास देखें तो 12th क्लास में इसका इतना वो नहीं है, वही 12th क्लास के अंदर इतना मामला इसका रहता हो। तो 12th क्लास में क्या है कि एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है? और फिर उसके बाद में हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे तो वहाँ देखेंगे। जीओ से भी केवल इतना है कि आपको केवल केमिस्ट्री समझ में आने लगे कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि चैप्टर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और किस पॉइंट्स में उनको पढ़ा जाता है, वो चीज़ हमारी चल रही है अभी, ठीक है बच्चों? तो जीओसी चल रही थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आज लोग आईयूपीएसी नेम की। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी नेम में सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर इनके नामकरण की बात करें बच्चों आईयूपीएसी में तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, हेलो एल्केन बोलते हैं इसको। तो आईयूपीएसी में इसका नाम भी हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन। हेलो मतलब अगर सी एल होगा तो क्लोरो, बी आर होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो आयोडो, ऐसे नाम हो जाएगा, ठीक है? और एल्केन का मतलब हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से चलेगा बच्चों, ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने CH3Cl, ये लिखा CH3CHCl, CH3 CH3 C CH3 CH2Cl, यहाँ लिखा CH3 C CH3 CH3Cl, then यहाँ लिखा Cl CH डबल बॉन्ड CH C H डबल बॉन्ड CH Br, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH Cl CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH CH3 CH3, और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH Cl CH3। कुछ एग्जांपल्स हैं जनरली। नाम है हेलो एल्केन, इसका लिखेंगे एल्केन मतलब तो जानते हैं कार्बन में एथेन, 2 का एथेन, 3 का प्रोपेन। नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा बोलो? नाम हो जाएगा इसका क्लोरो मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। हिंदी में लिख सकते हैं जब सेम चीज़ है क्लोरोमेथेन। इसकी बात कर रहे हैं
1 2 3, ये 11th में सीख रखा हम लोगों ने। काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी पास होते हैं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फिर काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जो वरीयता क्रम में पहले होता है। वो सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाम सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी बात करें, नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक है बच्चों। नाम है, यहाँ ये क्लोरो है, ठीक है 1 पर, और 2 पर मेथिल आपको नज़र आ रहा है। मेथिल M से आता है, क्लोरो C से आता है। अल्फ़ा अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो इसको हम लोग, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो, आगे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल या 2 मैथिल, 1 2 3 कार्बन, नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैबिट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश में, लेकिन नाम तो कम से कम इंग्लिश में लिखना सीखें। नहीं आता हिंदी में लिख दो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, वही नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसकी बात करें, इसमें डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो डबल बॉन्ड अगर हो, ये ध्यान रखना है, तो फिर आपको जब नंबरिंग करनी हो तो उधर से शुरुआत करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो आपके। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर भी है और उधर भी है, लेकिन इधर ब्रोमो B से चालू होता है, क्लोरो से चालू होता है। तो यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे शुरुआती से 1 2 3 4। तो हमारे पास में आ गया 1 पर तो ब्रोमो है बच्चों, और ब्रोमो, और 4 पर क्या है हमारे पास में, 4 पर है क्लोरो। नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो इसको लिखेंगे ब्यूट। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा टाइम आते हैं तो ब्यूट नहीं लगते, आ लग जाता है, इसको बोलते हैं ब्यूटा। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटा। अगर 5 होते तो पेंटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। आपको सर 4 नंबर पे नहीं, 3 नंबर पे है। तो ये हो जाएगा आपका 1,3 डाइईन। नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसकी बात करें, अगर बेंजीन रिंग आपके पास में हो तो आप ये देखेंगे हेलोजन सिंपल चेन में या बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 1 क्लोरो, और 2 पर क्या है भैया, 2 पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो प्रोपिल है क्या, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो गया। लेकिन इसी कार्बन पर 2 CH3 में नजर आ रहे हैं तो ये जाएगा 2 आइसोप्रोपिल, 2 आइसोप्रोपाइल, हिंदी में बोलते हैं प्रोपिल। तो जगह 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल। आगे क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, बेंजीन। नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2। इसकी बात करो, ये क्या है बताओ, इसको हम लोग लिखते हैं, ये तो हो गया आपका 1 क्लोरो, ठीक है। और 2 पर क्या है बच्चों, 2 पर हमारे पास में इसको बोलते हैं हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं भैया, क्यों बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन जो कार्बन से अटैच है, बताओ वो कार्बन कितने से अटैच है, 3 से, 1 2 3। तो ये 3 डिग्री हो गया क्या आपके पास में, बोलो हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग लिखा टर्शरी या 3 डिग्री ब्यूटाइल। आगे क्या आ जाएगा बच्चों, बेंजीन। इसको आप क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो 2 आइसोप्रोपाइल क्लोरोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे इसको भी लिख सकते हो 2 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरोबेंजीन। अगर मान लीजिए बच्चों हेलोजन आपका रिंग में नहीं हो करके बेंजीन उसके बाहर हो तो काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, जब बेंजीन आपका प्रतिस्थापी ग्रुप में होता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। कौन से नंबर पे है, 4 पर। लेकिन इससे पहले क्या क्लोरो है ना, नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो 4 फिनाइल, ठीक है बच्चों। आगे हो जाएगा इसका हेप्टेन, हो गया
2-chloro-4-phenyl हेप्टेन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हिंदी में लिख लो 2-chloro-4-phenyl, फेनिल लिखेंगे हेप्टेन, इसको लिख सकते हैं 1-chloro-2-टर्शरी-ब्यूटाइल बेंजीन, या वैसे लिख सकते हैं इसको 2-टर्शरी-ब्यूटाइल बेंजीन, ऐसे लिखा जा सकता है, हिंदी में भी लिख लेंगे। प्रैक्टिस आपकी बुक से आपको करते रहना है बराबर, जो डाउट आते हैं आप पूछते रहेंगे, सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी से आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर किताब में अंदर कोई बुक्स में अगर कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है बच्चों। नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर हैं, वही नंबर हैं जिससे आप कनेक्टेड हैं, से कौन सा नंबर है हमारे पास में 9928686827, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। तो हेलो एल्केन का नामकरण के बाद में अब सेकंड हेडिंग लिखिए आप, और सेकंड हेडिंग का नाम आ गया बच्चों आपका IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल, लिखेंगे हेडिंग IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल, IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल, IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल की बात करें बच्चों हम लोग, तो IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल में ध्यान रखना बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग एल्केनॉल, एल्केनॉल, ये IUPAC में ही लिखते हैं इसको एल्केनॉल, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो एल्केन ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो एल्केनॉल मतलब एक कार्बन होगा तो मैथेनॉल, 2 होगा तो एथेनॉल, 3 होगा तो प्रोपेनॉल, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से चलते रहेंगे आगे। बाकी नंबरिंग आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हम लोग को कंसिडर करना है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। सेम तरीका 2-4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसमें मैंने आपको कार्बोनल सिस्टम वगैरह पढ़ा चुका हूँ, आपको मालूम है। देखिए बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोगों ने, यहाँ लिखा CH3OH, एग्जाम्पल लिखा CH3CH2OH, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा CH3CHOH, CH3, फिर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर CH3OH, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर CH3CH, CH3CH, ClCHBr, CH2OH, या फिर लिख दिया है यहाँ पर मैंने CH3CH, देन रिंग, देन CH2CHOH, CH3, यहाँ लिख दिया बच्चों हम लोगों ने CH3CH, डबल बॉन्ड CH, CH3CH OH, CH3, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसका नाम बताइए, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, एक कार्बन है तो एल्केनॉल है ना, एक को क्या बोलते हैं मैथेन, नाम हो जाएगा मैथेनॉल, कुछ लोग मैथेनॉल बोलते हैं, कुछ लोग मेथिनॉल बोलते हैं, एक ही बात है। 2 कार्बन का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका इथेनॉल, कुछ लोग इथेनॉल बोलते हैं, कुछ लोग एथेनॉल बोलते हैं, बात बराबर है। इसकी बात करें कितने कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, और लगा देंगे प्रोपेनॉल, ठीक है बच्चों। और OH कौन से नंबर पे है, नंबर 2 पर, तो 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, इसको प्रोपेन 2 होल भी लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। अब यहाँ से काउंटिंग मत का चालू कर देना, मतलब काउंटिंग हमेशा कार्बन से होती है। अगर मैं OH यहाँ लिख देता तो समझ जाते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ साइड में लिखा है, काउंटिंग शुरू हो गई 1 2 3, तो 2 पर आपको मैथिल भी है और OH भी है। अभी ध्यान रखना, जब क्रियात्मक समूह होता है तो क्रियात्मक समूह को हमेशा एंड में लिखा जाता है, हेलोजन प्रतिस्थापी है, लेकिन क्रियात्मक समूह को हमेशा अंत में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है। तो यूँ शॉर्टकट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब हम लोग नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद में मूल श्रृंखला लिखते हैं, उसके बाद में फिर क्रियात्मक समूह लिखते हैं, क्रियात्मक समूह लिखते हैं। प्रतिस्थापों में जहाँ आपके प्रतिस्थापी समूह के अंदर यूँ कह सकते हैं, पहले सबसे क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसमें लिखते हैं जो साइड चेन होती है उसको लिखते हैं, साइड चेन के अंदर उसके बाद में फिर आपको रूट चेन लिखते हैं, फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। साइड चेन के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हैलोजन सारे आ गए आपको, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब साइड चेन कहलाती हैं। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल साइड चेन, ये सब साइड चेन्स कहलाती हैं बच्चों आपकी, ठीक है। इसके अलावा
अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिसका पावर ज़्यादा है या जिसका वरीयता यूँ कह सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में जो ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसको तो हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी उसे हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग प्रतिस्थापी मानते हैं, सब्स्टिट्यूट मानते हैं। ठीक है, साइड चेन की तरह बिहेव करते हैं। तो पहले साइड चेन को लिखते हैं, उसके बाद में मेन कार्बन चेन में जितने भी कार्बन होते हैं, जैसे प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, जितने भी कार्बन होते हैं उसके बाद में उसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं विद इट्स न्यूमेरिकल्स। उसकी नंबरिंग लिखेंगे, भाई कौन से नंबर पर अटैच है। समझ में आ गई बात आपको। जैसे इसकी बात करें तो प्रतिस्थापी का CH3 है, नाम हो गया इसका आपके पास में 2 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो नाम हो जाएगा प्रोप, वैसे लिख सकते हो प्रोपेन। OH कौन से नंबर पे, 2 पर है तो 2 आ जाएगा 2 ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओल भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इधर देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे बच्चों हम लोग तो क्या है, अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो ये ब्रोमो B से आता है, प्रतिस्थापी हैं लेकिन X से ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रतिस्थापी जब X से ज़्यादा हो तो उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रोमो B से आता है, क्लोरो C से आता है और मिथाइल M से आता है। नंबरिंग से मतलब नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं सपोज इसको Br को यहाँ लिख देता, ठीक है, CH3 को यहाँ लिख देता और Cl को यहाँ लिख देता, कंडीशन ये होती, तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग, तो अभी पहले हम लोग ब्रोमो को लिखते हैं, तो यहाँ जाता 4 ब्रोमो। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 2 पर ही आ जाएगा आपका 2 क्लोरो और 3 पर आ जाता 3 मैथिल या मिथाइल जो लिखते हो आप लोग। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नाम हो जाता पेंटेनॉल। 1 पेंटेनॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वजह क्या है कि नंबर 1 को लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें ये होगा 1 2 3 4। इसके बात करें बच्चों तो क्या होगा, नंबर 3 पर बेंजीन है। बेंजीन को बेंजीन ही कहते हैं जब प्रतिस्थापी के फॉर्म में होता है, जब इस पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता तो उसका बोलते हैं फेनिल। बिल्कुल सही है, तो इस जगह 3 फेनिल। ठीक है, 3 फेनिल। उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, ये नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ओल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, काउंटिंग शुरू कीजिए। आपको ऐसा डबल बॉन्ड इधर से पता नहीं, क्रियात्मक समूह होता है तो क्रियात्मक समूह को देखते हैं 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा भैया इसका, नाम हो जाएगा इसका 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 इन और OH कौन से नंबर पे, 2 पर, और 2 ओल। नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 2 4 इन 2 ओल। इस तरीके से इनका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन का नामकरण देखा बच्चों, उसके बाद में नामकरण किसका देखा हम लोगों ने, उसके बाद में एल्कोहल का नामकरण देखा। इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद में लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का IUPAC नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना जरूरी है। तो यहाँ एल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, ईथर आ जाएगा। लिख लिया इसको, प्रैक्टिस आप बुक से भी करते रहेंगे भाई। बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं आप बिल्कुल लिखिए उसको और उससे प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कोई डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, पूछेंगे। बुक्स के अलावा और आगे एक्स्ट्रा करना है तो सिंपल सा है, 10 ईयर्स के पेपर, सॉल्व पेपर कहीं से भी ले लो, और जो बोर्ड में अब तक IUPAC नोमेनक्लेचर चैप्टर वाइज जो आ रहे हैं उसको लिखो, प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो सेंड करो। आपको सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से मिलेंगे 10 ईयर्स के, पर बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा, ऑनलाइन है। और वैसा अगर आप RBSC की साइट खोलेंगे तो RBSC की साइट पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे, 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर के नाम से उसमें लिखा होता है। आपको जिस सन का ओल्ड पेपर चाहिए सब वहाँ पर मिलते हैं। राजस्थान बोर्ड की साइट से जो है सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए और फिर उसको क्या करना है, आपको IUPAC नाम एक साथ लिख करके उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, ताकि आपको एक बार आइडियाज़ हो जाए कि क्वेश्चन होते कैसे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में ईथर की बात करें, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं थोड़ा सा फोकस करेंगे बच्चों। ठीक है, ईथर का जब नाम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं बच्चों, एल्कोक्सी एल्केन। मतलब आप देखोगे ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन बीच में होता है और इधर कार्बन, इधर R होता है और इधर R होता है। बॉन्ड एंगल कितना बताया था ईथर में, कितना बताया था, 110 110। ध्यान रखना, कई बार आ चुका है। तो अब जब दोनों साइड
कार्बन की चेन है तो छोटी वाली जो चेन होगी, आप दोनों साइड में छोटी वाली चेन को सेलेक्ट करना, उसको एल्कोक्सी फॉर्म में लिखना। एल्कोक्सी मतलब क्या, अगर एक कार्बन होगा तो मेथॉक्सी, 2 होगा तो एथॉक्सी, 3 होगा तो प्रोप ऑक्सी, 4 होगा तो ब्यूट ऑक्सी, इस तरीके से लेना है। और जो बड़ी चेन होगी, जो लॉन्गर चेन होगी, उसको एल्केन की फॉर्म में लिखना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन की फॉर्म में। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 4 5 लिख देता हूँ मैं, उसके नाम लिखेंगे। इधर देखिए बच्चों, यहाँ लिखा मैंने CH3O, CH3, फिर लिख दिया यहाँ पर मैंने CH3, CH2O, CH3, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3O, CH2, CH2, CH3, फिर यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने, मान लीजिए CH3, CH2O, यहाँ लिख दिया CH3, CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, CH2O, CH3, CH2, CH3, कुछ भी लिख सकते हैं। एक और लिख लो, यहाँ लिख दिया मैंने CH3O, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, CH2O, ठीक है। बताओ बच्चों, इसका क्या नाम हो जाएगा? आपको सर पहले छोटी चेन सेलेक्ट करो, दोनों तरफ बराबर है, कोई भी ले लो, ये ले लो, इसको एल्कोक्सी फॉर्म में लिख दो, ये नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, नाम हो जाएगा मेथेन, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। हिंदी में लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन। अब आप खुद लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने? 1 कार्बन। छोटे वाले को सिलेक्ट कर लो, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। छोटे वाले को ऑक्सी फॉर्म में लिखेंगे, मेथॉक्सी। कितने कार्बन है? 2, क्या नाम हो जाएगा? एथेन, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन। उधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। छोटी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नाम हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी। कितने कार्बन है? 3, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात करें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। लेकिन जब एल टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाए, जब एल आपको बनता हुआ नज़र आ जाए, तो यू शुड प्रीफर नंबरिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर नंबरिंग ज़रूर करनी है, और नंबरिंग या तो इस कॉर्नर से करनी है, इस कॉर्नर से करनी है, और उधर से करनी ज़्यादा आसान रहती है जिधर से ये ओ पास में हो। इधर से करते हैं 1 और 2 पर, इधर से करते हैं 1 और 2 पर, बराबर है, कहीं से ही कर लो। आपने इधर से कर लिया इस नंबरिंग को, नंबरिंग आपने शुरू की, नंबर हो गया 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारे पास में एथॉक्सी तो है, लेकिन कौन से नंबर पर? 2 पर जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम लिखेंगे हम लोग, नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी। कितने कार्बन है? 3 है, नाम हो जाएगा प्रोपेन, नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। उसकी बात कर रहे हैं कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये हो गया, नंबरिंग करनी। बताओ क्या एल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, एल टाइप स्ट्रक्चर है। तो भैया मुझे बताओ, काउंटिंग से करता हूँ तो 1 और 2 पर आधे से 1 2 3 4, इधर से 3 आ रहा है, तो नीचे से करेंगे 1 2 3 4। तो नाम हो जाएगा इसका 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इसको बताओ बच्चों, इसका क्या नाम हो जाएगा? इधर 1 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन। ध्यान रखना, बेंजीन जब मेन चेन की फॉर्म में होती है तो बेंजीन, और अगर ये प्रतिस्थापी होती है, सब्स्टिट्यूट होती है, तो क्या कहलाती है आपके? क्या कहलाता है? फेनिल कहलाता है। इस मेथॉक्सी बेंजीन को ही हम लोग, या इसके घर वाले प्यार से बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं भैया? एनिसोल। याद रखना है आपको, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनिसोल। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इधर तो 6 होते हैं ना। क्या नाम हो जाएगा भैया? एथॉक्सी बेंजीन। और इसको घर वाले प्यार से क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं फेनिटोल। क्या बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं फेनिटोल। तो एनिसोल और फेनिटोल क्या है बता सकते हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? तो ये था द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अब तक हेलो एल्केन हेलो एरीन में कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं बता दिया। एल्कोहल के अंदर नोमेनक्लेचर कैसे होगा बता दिया। ईथर में कैसे होगा बता दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग इसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, या आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आईयूपीएसी यौगिकों का नामकरण, सॉरी, कार्बोनिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण।
और कार्बोनिल यौगिक म्हणजे मैंने आपको 2 टाइप के पढ़ाए थे, कौन कौन से थे बताओ जल्दी से। कार्बोनिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण 2 टाइप के बताए थे। एक तो बताया था आपको एल्डिहाइड और दूसरा बताया था आपको कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड की बात करें। एल्डिहाइड को कैसे पहचाना था हम लोगों ने, CHO होता है और CHO का नाम जब भी लिखते हैं हम लोग तो इसमें हम लोग एल्केनेल लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं भैया, एल्केनेल। कुछ लोग एल्केनेल बोलते हैं, कुछ लोग एल्केनल बोलते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथेनल, 2 का तो एथेनल, 3 होगा तो प्रोपेनल। हिंदी में लिखेंगे मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनल, इस तरीके से चलता है। ठीक है बच्चों। और पावरफुल ग्रुप है, जहाँ भी आएगा तो इसकी नंबरिंग इसको शुरुआत में नंबर 1 देना पड़ता है हमेशा। जहाँ भी ये शुरू होगा नंबरिंग, ये वो आदमी है, ये वो बंदा है जिसका कैरेक्टर ये जहाँ खड़ा होता है नंबरिंग वहीं से चालू होती है। ठीक है बच्चों। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग। सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद एग्जाम्पल बात करें ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं। बोलिए क्या नाम होगा। एक कार्बन है, एल्केनॉल बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका मीथेनल। और वैसे लिखेंगे तो मेथेनेल। कितने कार्बन है, 2 हैं, नाम हो जाएगा इथेनल। ऐसा एथेनेल, एथेनेल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल, इसको बोलेंगे प्रोपेनेल। ठीक है बच्चों। यहाँ OH आ गया, एल्कोहल तो इसको अब ये OH की दादागिरी चल नहीं सकती CHO के सामने, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब ये प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा। और जब OH जब प्रतिस्थापी के रूप में आता तो इसको ओल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, तो ये नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन, 3 का नाम हो जाएगा प्रोपेनल। नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। इसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका 1 2 3 4। क्या नाम हो गया बच्चों इसका, ये हो जाएगा, ये क्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी, क्लोरो सी से आता है, पहले ये लिखेंगे। नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद में 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटेनल। ठीक है बच्चों। इसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन पर CHO है, नाम हो जाएगा इसका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, अगर साइकिल बेंजीन के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एरोमेटिक और एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक में आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर क्या, जिसको जलाने पर धुआं निकलता है। ठीक है, हकल रूल को जो फॉलो करता है वो एरोमेटिक कहलाता है। ये अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड की खास बात ये, जब इस टाइप की
बंद स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर इसको एल नहीं बोलते हैं, फिर ये वाला कार्बन काउंट हो ही नहीं सकता है, तो फिर इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कार्बेल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है? 1 2 3, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और CHO को बोलते हैं हम लोग कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड हिंदी में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, आगे आ जाएगा कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। इसकी बात कर रहे हैं, नाम हो जाएगा 1 2 3 4, नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने नंबर 2 पर OH जोड़ दिया, यहाँ पर आपने CH3 जोड़ दिया नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आपने जोड़ दिया क्या? Cl, तो ये हाइड्रोक्सी है और ये क्लोरो है, तो ये पहले आता तो ये आएगा 1, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इस तरीके से अगर ऐसे नाम लिखना हो तो पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, मैंने बताया, तो पहले आ जाएगा 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल, 4 क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल या मिथाइल, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन आ गया जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ये वाला बहुत फेमस एग्जाम्पल और कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड में भी एक आध बार पूछा है इसको। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो अगर मान लो काउंटिंग में यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, ये वाला कार्बन तो आ गया, लेकिन बेचारा ये नहीं आया, तो ये नाराज हो जाएगा, भाई मुझे क्यों नहीं लिया नंबरिंग में, भाई मैं भी तो एल्डिहाइड हूँ, एक जैसा उनकी जैसा, सब बराबर के भाई हैं हम लोग, तो ये नाराज हो जाएगा। और अगर मान लो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, तो ये नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ही नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, भाई तुम तीनों ही मत आओ। जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो फिर इसको हम लोग कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों? ट्राई कार्बेल्डिहाइड। हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कि भैया CHO आपका 1 2 3 पोजीशन पर उपस्थित है। बात समझ आई क्या नहीं है आपको? तो इस तरीके से अगर रिंग के अंदर CHO होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर होता है, तो उसको हम लोग कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई डाउट है? तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब लिखेंगे इसके अंदर, एक तो एल्डिहाइड होता है, दूसरा कार्बन कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटा था ना, दूसरा क्या था? कीटोन, शाबाश, कीटोन, कीटोन को हम लोग लिखते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ले लिया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, कीटोन का नामकरण देखेंगे। अगर हम लोग एल्डिहाइड के बाद में अगर कीटोन देखते हैं, द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन अगर हम लोग देखते हैं, तो कीटोन का नामकरण हम लोग करते हैं एल्केनोन की फॉर्म, एल्केनोन, ठीक है बच्चों। कीटोन को हम लोग बोलते हैं एल्केनोन। क्या बोलते हैं? एल्केनोन। ध्यान रहेगा, एल्केनोन क्या होता है आप जानते हैं, जैसे 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनोन, 3 से कम तो हो ही नहीं सकते कीटोन में, ध्यान रखना है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है ना भाई। कीटोन क्या होता है? कीटोन आपका ये होता है, ये कीटोन है। अब यार सिंपल सी बात है आपको कि एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन इधर आएगा, तो दो कार्बन तो हो गए इसमें कंपाउंड में ही, फंक्शनल ग्रुप में तो 3 कार्बन हो जाते हैं। तो इसको क्या लगता है हम लोग, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोन, 4 होगा तो ब्यूटेनॉन, ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल लिख देंगे, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O CHO। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कीटोन की बात करें, कीटोन के अंदर बात करें, एल्केनोन लिखेंगे, बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग होगी 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा भैया? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेन होता है ना, ऑन लगा देंगे, एल्केन मतलब प्रोपेन, प्रोपेनॉन हो गया बच्चों। नंबर 2 पर है C डबल बॉन्ड, नाम होगा 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन में ऑन लगा दे, ब्यूटेन ऑन हो गया। क्या एल्केन में ऑन लगाना है
तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब मुझे बताओ सी डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? नंबर 2 पर है क्या बच्चों? नाम होगा 2 ब्यूटेनॉन। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ इसको भी ये प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा, ये एल्कोहल भी। नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन क्या हो जाएगा भैया? ब्यूटेनॉन। लेकिन सी डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 2 पे, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन, 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। अब आपको क्या सर यहाँ क्या करें? तो देखो बच्चों, एल्डिहाइड के सामने कीटोन की भी नहीं चलती है, फिर कीटोन को कीटोन बोलते नहीं, तो आपको सर क्या बोलेंगे? तो फिर इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी। क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सी। तो नाम हो गया इसके अंदर, ये हाइड्रोक्सी है, तो ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका 2 ऑक्सी, 2 ऑक्सी हो गया। और ये कितना हो गया? 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। मतलब एल्डिहाइड की तरीके से नामकरण करेंगे इसका, ब्यूटेनल जिसको कहेंगे हम लोग 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सी ब्यूटेनल। मतलब अगर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो सी डबल बॉन्ड हो, मतलब कीटोन समूह को ऑक्सी बोलते हैं या ऑक्सो बोलते हैं, और CH को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? OH को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। बेंजीन नहीं है, बेंजीन के लिए क्या चाहिए था? ये चाहिए था। और अगर मैं बात कर रहा था ये, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रिंग भी लगा सकते हैं। बेंजीन नहीं है लेकिन ध्यान रखना, और बेंजीन होगा तो पॉसिबल भी नहीं होगा कंपाउंड, सिंपल सी बात तो ये। अगर वैसे बात करें तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या नाम हो जाएगा भैया? साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन हो जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ देखो एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, तो यहाँ एल्डिहाइड की चलेगी। काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये 2 क्लोरो आ जाएगा, 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल यही तो आता है, 2 क्लोरो। फिर क्या आ जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में 3 ऑक्सी, 3 ऑक्सी, 4 कार्बन है, रिंग वाला है, एलिसाइड, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, उसका लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बेल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से ये था नोमेनक्लेचर ऑफ, क्या आएगा आपका? कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमारे पास में 2-3 नोमेनक्लेचर हो रहे हैं, मतलब अगली क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम लोग नोमेनक्लेचर के अंदर कवर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में जिस चीज़ को कवर करेंगे वो होगा हमारे अमाइंस को बच्चों। अमाइंस के बाद में जिसको कवर करेंगे वो होगा हमारे पास में साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स, और उसके बाद में नोमेनक्लेचर आपका फिनिश हो जाएगा। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे इसको। नंबरिंग कम आती है, मार्क्स कम है, लेकिन हमें सब चीज़ सीखनी है, प्रैक्टिस करने हैं। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल मिल जाए तो उनको सॉल्व करते रहना है। मतलब अथा भंडार है इसका एग्जाम्पल्स का, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन द बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, जितने हो जाए ठीक है। बाकी तो अपना अभी मेन पोर्शन चालू नहीं हुआ है। मेन पोर्शन तो अपना केमिकल रिएक्शन चलती कैसे हुआ आएगा, उसमें मज़ा भी बहुत आएगा आपको, कोई कैसे रिएक्शन चलती है वो सब सिखाऊंगा मैं आपको, और बहुत मज़ा आने वाला है उसके अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि केमिस्ट्री का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। जितना बताया जा रहा है उसको अगर भूल जाते हो तो बार बार वीडियोस देखो, जब बिल्कुल शांत हो जाए, जब आपको लगे कि भाई बिल्कुल माइंड शांत है और रात का टाइम है, आप बिल्कुल फ्री हैं, सब लोग सो चुके हैं, अब आपके पास टाइम है, घर में बिल्कुल शांति का माहौल हो, तो उस टाइम पे भी एक आध बार जो चीज़ समझ में आती है बार बार उसको रिपीट करके देखो। आपको लगता है दिक्कत तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, या कोई बाई दफ़ा कहीं बैलेंस ज़्यादा कम हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं डाउट हो तो वो भी भेज सकते हो व्हाट्सअप पे मेरे नंबर पर। नंबर मैंने बता दिया आपको, तो वहाँ भेज सकते हो कि सर इसमें मुझे डाउट्स है, इसका क्या करना है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी उसकी बात, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन का मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा एक बात और मैंने काम की आपको बताई थी कि इम्पोर्टेंट के चक्कर में, इम्पोर्टेंट का सॉल्यूशन मैंने आपको यही बताया कि अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी तो इम्पोर्टेंट बाकायदा आपको नोट कराया जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, और ये आता है और ये आएगा, और इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इम्पोर्टेंट की टेंशन लेनी नहीं है, इम्पोर्टेंट आपको बताया जाएगा बाकायदा, ठीक है, कि भाई ये चीज़ चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तो अपनी नॉलेज बढ़ाने पे काम ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा अच्छा तो यही है, ठीक है। लॉकडाउन में खूब टाइम दिया ऊपर वाले ने आपको कि भाई आप अपना पूरा फोकस कर सकते हो और परसेंटेज अच्छी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेंटेन करोगे तो फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये भी बड़ा फ़ायदा। और आज की अखबार में आपने देखा होगा
19 जून के एग्ज़ाम अखबार में आपने देखा होगा कि अब तो जेई मेंस और एडवांस के अंदर, जेई मेंस के अंदर आपके जो आईआईटी के अंदर जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं उसके अंदर परसेंटेज बेस भी एक कंडीशन डाली है इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ भी एक कंडीशन है जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी यह है कि आप, अब हम लोग आने वाले टाइम में अपना जो यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर आपको डेमो दिया गया था उसके अंदर आपको एक शॉर्ट वीडियोस भी डालने वाले हैं, जिसके अंदर आपको वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो 12th क्लास से रिलेटेड है, कंपटीशन रिलेटेड टॉपिक हैं, उसके अंदर कैसे कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो वो 2-2 4-4 मिनट की वीडियोज़ भी आपके लिए डालते रहेंगे। वर्कशीट आपको मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। टेस्ट आपके होते रहेंगे, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी मुस्तैदी के साथ में पढ़ाई करनी है, डाउट्स पूछते रहना है और दोस्तों को बताते रहना है हमारे चैनल्स के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में, ठीक है। और हमें बताते रहना है अपने आपको जो सुविधाएं थी उसके बारे में या जो डाउट्स हैं उसके बारे में, ठीक है बच्चों। ओके।